लव मैरिज? अरे लव मैरिज वाली लड़की को मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। आप अपनी मम्मी से इतना डरते क्यों? आपसे नहीं कुछ होगा, मैं ही कुछ ना कुछ करती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी जी? अरे बहू तू? मुझे तो लगा कि पड़ोसियों की बहू है। हाँ, कि सारे काम फटाफट से खत्म करूं और बाहर जाके अपनी मटर गश्ती करूं। वो देखो आंटी, गई भाभी ठेके पे। अरे राहुल तू देखा आंटी, कौन है ये लड़का? आशु बेटा, आज तेरी पसंद के आलू के परांठे बनाए हैं, जल्दी से नाश्ता कर ले। फिर मैंने तेरे साथ आज एक बात भी करनी है। हाँ मम्मी, मुझे भी ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है आज। हाँ हाँ बता बेटा, पर पहले ना आज मेरी बात सुन ले। अरे तेरी बुआ ने एक रिश्ता भेजा है तेरे लिए। बड़ी अच्छी लड़की है, इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, आते ही ना पूरा घर संभाल लेगी। हमने उसे देखने चलना है। पर मम्मी, मैंने तो लड़की पसंद कर रखी है। अरे यही तो बात करनी थी मम्मी आपसे। क्या? लव मैरिज? अरे लव मैरिज वाली लड़की को मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। तुझे पता है आशु कि तेरी मैं 1000 बातें मान सकती हूँ, परंतु ये लव मैरिज वाली बात ये नहीं मानूंगी मैं। अगर लव मैरिज वाली लड़की इस घर में आई ना तो पूरे घर को आग लगा दूंगी। शादी तो तेरी वहीं पे होगी जहाँ पे मैं चाहूंगी। मम्मी, आप बात को समझने की कोशिश करो। मम्मी, ज्योति बहुत अच्छी लड़की है। और मम्मी, हमने ना एक दूसरे से शादी का वादा भी कर लिया है। अरे मैं प्यार करता हूँ मम्मी ज्योति से। अरे अपने प्यार को नफरत में बदल दे फिर। मैं नहीं शादी होने दूंगी तेरी। शादी तो वहीं पे होगी जहाँ पे मैं चाहूंगी। जा अपने जरूरी काम खत्म करके आ और हमने लड़की देखने जाना है। लव मैरिज वाली लड़की वो इस घर में आ गई, मेरे बेटे को ही मुझसे दूर कर देगी। और क्या वो घर के काम करेगी? क्या वो घर संभालेगी? नहीं नहीं। हेलो ज्योति, यार मम्मी से मैंने बात करने की कोशिश तो की है। अरे लेकिन वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं कि मैं नहीं आने दूंगी इस घर में लव मैरिज वाली बहू। आप अपनी मम्मी से इतना डरते क्यों? आपसे नहीं कुछ होगा, मैं ही कुछ ना कुछ करती हूँ। आंटी जी, अरे अंजलि, आंटी जी आज ना मेरी नई भाभी ने पहली रसोई बनाई है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। आंटी जी इतना टेस्टी खाना बनाया ना मेरी भाभी ने कि 5 स्टार होटल भी फेल कर दिए। बड़ी संस्कारी है मेरी भाभी। देख लो आंटी जी, आज पहला दिन है काम का, आज ही काम पे लगाया था, लेकिन सुबह से ना अब तक देख लो मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने दिया। सारा का सारा घर संभाल लिया भाभी ने। एक ही हफ्ता हुआ है अभी आए हुए। सुबह सुबह ना आंटी जी इतनी जल्दी उठ जाती है ना भाभी, और भाभी की पाठ पूजा की आवाज़ से तो ना पूरे मोहल्ले की नींद खुल जाती है। अरे तेरी मम्मी के भाग खुल गए। हाँ जो अरेंज मैरिज वाली बहू आ गई तुम्हारे घर में। वो तो है। और ये क्या आंटी जी, इतना सुंदर सूट है और ये इतनी सुंदर चुन्नी, क्या बात आंटी जी, कहाँ की तैयारी हो रही है ये तो तेरी होने वाली भाभी के लिए है। असल में ना बेटा, आज आशु के लिए लड़की देखने जाना था। मुझे लगा लड़की वहाँ पे पसंद आ गई तो बस थोड़ा सा शगन भी कराएंगे, परंतु आशु ने ना मना कर दिया कि मुझे कुछ काम है, कल चलेंगे। और मैं ना वैसे भी तुझे फ़ोन करने ही वाली थी कि तू मेरे साथ चलना, अच्छी तरह देख तो लेगी ना लड़की। अच्छा आंटी जी, ठीक है आंटी, मैं तो चलूँगी, कर लूँगी सारी तैयारी। मैं खोलती हूँ आंटी जी गेट। हाँ जी। मैं ज्योति। अरे ज्योति तो ठीक है, पर बाहर का गेट खुला देख के आप तो सीधा अंदर ही आ गए।
अरे हमने कोई सामान समून नहीं लेना। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी जी? अरे ना जान ना पहचान, कौन है तू? मैं ज्योति। आशु ने आपको बताया होगा मेरे बारे में। ज्योति? लव मैरिज वाली ज्योति? अरे अंजलि, इसे धक्के मार के बाहर निकाल। आशु ने मुझे सुबह ही बताया है। पर बात सुन ले लड़की, मैं इस घर में ना अपनी पसंद की बहू लेके आऊंगी। तेरी यहाँ पे ना कोई जगह नहीं है। निकाल अंजलि से बाहर। ये तो घर तक चली आई। हाँ आंटी जी, इसे तो मैं अभी निकाल देती हूँ धक्के मार के बाहर। चल यहाँ से। मम्मी, ज्योति को आप ऐसे धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अरे हम दोनों ने मम्मी 6 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। क्या? कोर्ट मैरिज? अरे आंटी जी, पैर भी नहीं छुए आपके। इसको तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। और कपड़े कैसे पहन रखे हैं। भैया के ऑफिस में काम करती है ना, मतलब नौकरी करती है। अरे आंटी जी, नौकरी वाली लड़कियां तो ऑफिस आते जाते ना ठेके पे रुकती हैं, शराबे भी पीती हैं। अरे पूजा पाठ का तो ना ऐसी लड़कियों को पता भी नहीं होता। और खाना वाना बनाना, वो तो आंटी जी आप भूल ही जाओ कि कभी बहू के हाथ का खाना भी खाओगे। ऐसी लड़कियां तो बाहर बाहर से मंगवा के खाती हैं खाना। और आंटी जी, ऐसी लड़कियों के ना बाहर दूसरे लड़कों के साथ चक्कर भी होते हैं। हे भगवान, बस अब तो ना आप दुआ करो भगवान से कि भगवान ही आपके घर को बचा सकते हैं। चलो आंटी जी, मैं ना अब चलती हूँ। अब तो मुझे आपके घर आते भी डर लगेगा। कोई काम हुआ ना आंटी जी, तो आप आ जाना हमारे घर पे। हाँ। ओ काना अब तो मुल्ले के। मम्मी जी। नमस्ते मम्मी जी। अरे बहू तू? मुझे तो लगा कि पड़ोसियों की बहू है, वो सुबह उठ के पूजा करती है। नहीं मम्मी जी, मैं भी सुबह पूजा करती हूँ। मैं तो 5 बजे उठ गई थी। आप बैठो मम्मी जी, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। अरे मम्मी जी, चाय नहीं, नाश्ता भी तैयार है गर्मा गर्म। बहू को खाना बनाना आता है बेटा? अरे हाँ मम्मी जी, आपकी बहू को खाना बनाना आता है। आओ बैठो, नाश्ता करो आप। क्यों मम्मी जी, कैसा बना था नाश्ता? अरे ऐसा नाश्ता तो कोई भी बना ले, बात तो तब है कि बहू को हलवा बनाना आता हो। अरे आता है मम्मी आपकी बहू को हलवा बनाना। बनाया है ज्योति ने हलवा, और बहुत टेस्टी भी बना है। बहू, थोड़ा सा हलवा एक डिब्बी में डाल दे, पड़ोसन को दे के आना है। और मम्मी आप ना थोड़ा जल्दी आ जाना, मैं तो निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। फिर 1 घंटे तक ना ज्योति ने भी जाना है ऑफिस। अरे ज्योति ऑफिस चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? मम्मी काम तो तकरीबन सारा हो ही चुका है। कपड़े धो दिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है मम्मी। और बाकी का जो टाइम रह गया 1 घंटे का, ज्योति आपका दोपहर का खाना बना के जाएगी। बस आप ओवन में गर्म करके खा लेना। मैं जा रहा हूँ ज्योति ऑफिस।
अंजलि, अरे आंटी जी आप ले हलवा खा। तेरी भाभी ने हलवा बनाया है। हलवा हलवा बनाना आता है भाभी को? हाँ, हलवा क्या, वो तो सुबह 5 बजे से उठी हुई है। सारे घर की सफाइयाँ कर दी, कपड़े धो दिए, नाश्ता बना दिया। अब 1 घंटे के अंदर मेरा खाना बना के ऑफिस के लिए निकलेगी। ऑफिस के लिए? अरे आंटी जी आप तो ना बिल्कुल नहीं कोई बात को समझते। अरे ऑफिस जाने के चक्कर में तो आपको दिखाने के लिए सुबह सुबह उठ के सारे काम करे होंगे भाभी ने। हाँ, हाँ, कि सारे काम फटाफट से खत्म करूं और बाहर जाके अपनी मटर गश्ती करूं। हाँ आंटी पक्का यही बात है। आंटी हम ना ऐसे करते हैं, भाभी वो ऑफिस के लिए निकलेगी ना, हम उनका पीछा करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाती है, कौन सी दारू पीती है, किस किस से मिलती है, पता तो चले कम से कम। आजा फिर, निकलने वाली है तेरी भाभी। चलो। वो देखो आंटी गई भाभी ठेके पे। वो तो आगे निकल गई। आजा चलें पीछे। चलो। ये क्या आंटी, भाभी तो मंदिर भी जाती है? हाँ, अरे राहुल तू देखा आंटी, कौन है ये लड़का? ठीक है दीदी, चाची जी का ध्यान रखना। हम तो आंटी जी ऐसे ही आपकी बहू का पीछा कर रहे हैं। आपकी बहू तो ठीक है। अरे वो तो उसके चाचे का लड़का था। हाँ चल चले। चलो। मम्मी जी आपकी चाय। बहू तो आ गई जॉब से? हाँ जी मम्मी जी। लाओ मम्मी आपके पैर दो। ये बता रहे थे आपके पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो मैं मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे, पहले रसोई के बहुत काम पड़े हैं। कोई बात नहीं मम्मी, बाद में खाना बना लूँगी, मैं आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, जब बना ले खाना। खाना बना के कर दूँगी मम्मी मालिश। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बहू दिखावा कर रही है या है ही ऐसी। जाओ ना, मत जाओ आप घर छोड़ के प्लीज भैया, मान लो बात है। आंटी देख लो मेरे भैया भाभी घर छोड़ के जा रहे हैं। अरे क्या हो गया बेटा? क्या बताऊं आंटी जी, बस भाभी ने ना रोज की लड़ाई डाल रखी है घर में। अब तो मेरे भाई को भी भड़का दिया। एक तो मम्मी ने करी अरेंज मैरिज थी, उसका भी ये हाल है देख लो। इससे अच्छी तो ना आपकी लव मैरिज वाली बहू है। भैया मत जाओ ना आप। चल जोगिता, तू क्या देख रही है खड़े खड़े, चल। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी ये परिवार सुखी है, इनके घर में अरेंज मैरिज वाली बहू आई है, और ये तो इनके बेटे को ही लेके जा रही है। और एक मेरी बहू है, कितने महीनों से मेरी कितनी सेवा कर रही है, और मैंने कभी उसकी तारीफ भी नहीं की। मैं अभी बहू से बात करती हूँ। बहू, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने कभी भी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं माफ़ी मांगती हूँ बेटा तेरे से। असल में ना मेरे दिमाग में एक ही बात बैठी हुई थी कि लव मैरिज वाली बहू ना बेटे को लेके कहीं चली जाती है,
बस बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मेरे से कभी दूर मत करना। नहीं मम्मी जी, वो आपके बेटे हैं, आप मेरी भी माँ हो, आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। बस बहू, ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद बना रहे तेरे ऊपर। अरे मेरे दिमाग में तो बस यही बैठा हुआ था कि लव मैरिज करके जो लड़की आती है ना, वो घर खराब कर देती है, पर तू मेरा कितना ख्याल रखती है। तो दोस्तों, आप सभी भी इस बात का ध्यान रखो कि ज़रूरी नहीं है कि जो लड़की को आप पसंद करके लेके आए हो वो अच्छी हो, और जो लव मैरिज बेटा करके आया है वो लड़की बुरी हो। तो आपको हमारी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस पेज को शेयर ज़रूर कर लेना मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से। और वनीता मनचंदा, मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा और अंजलि मनचंदा, वनीता मनचंदा, सभी को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।